रेवांश अदलखा भारत की आन, बान और शान। रेवांश अदलखा 3 गोल्ड और 1 कांस्य पदक के साथ गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम वासियों ने उनको पलकों पर बिठाया। नेशनल CPSFI स्विमिंग चैंपियनशिप में रेवांश अदलखा ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक, कुल 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कक्षा 9वीं गुरुग्राम के छात्र रेवांश अदलखा अहमदाबाद में तीसरी राष्ट्रीय तैराकी और एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया। रेवांश ने 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में गोल्ड जीतकर गुरुग्राम और हरियाणा की शान को बढ़ाया है। एथलेटिक्स क्लब थ्रो कांस्य में भी पदक जीता है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके दादा मदन लाल अदलखा, पिता प्रदीप अदलखा एवं परिवार के सभी सदस्य और शहर में उनके सभी चाहने वाले और पारिवारिक मित्र व प्रशंसक बेहद खुश हैं और परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी ने उनका स्वागत के लिए ढोल व नगाड़े से किया। रेवांश अदलखा जैसे साहसी बच्चों को पूरे गुरुग्राम वासियों को गर्व है, पूरे हरियाणा को गर्व है। वह दिन दूर नहीं है जब यह ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा, पूरे भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा। धन्य है मदनपुरी के गली नंबर 06 के सभी व्यक्ति जहां पर रेवांश अदलखा जैसा बच्चा रहता हो। मीडिया टीम भी धन्यवाद करना चाहेगी SP अग्रवाल का, जिसने गोल्डन बॉय को हमें मिलवाया। अपने बारे में बताओ, अपने इवेंट्स के बारे में बताओ। मेरा नाम रेवांश अदलखा है। मैं मदन लाल अदलखा का पोता और प्रदीप अदलखा का बेटा हूँ। मैं क्लास 9th में DA पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 गुरुग्राम में पढ़ता हूँ और अभी मैंने 3rd CPSFI नेशनल चैम्पियनशिप में एथलेटिक्स एंड स्विमिंग में पार्ट लिया था। मेरा 50 मीटर फ्री स्टाइल बैक स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक में गोल्ड मेडल था एंड क्लब थ्रो एथलेटिक्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। आपको स्विमिंग में कब से इंटरेस्ट है? मेरे को स्विमिंग में इंटरेस्ट पिछले 4-4.5 साल से एज अ थेरेपी हमने शुरू करी थी। मेरे डॉक्टर हिमांशु खुराना जो यहाँ पर भी मौजूद है, इनके गाइडेंस में, और फिर एज अ पैशन मैंने सीखा। बटरफ्लाई आपने क्यों नहीं किया? अच्छा, बटरफ्लाई इसलिए अच्छा नहीं किया बिकॉज उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बिना वो स्ट्रोक अधूरा था और उसके रूल्स लिमिटेशंस के बिना पूरे नहीं। क्या वाटर पोलो भी खेलते हैं आप? नहीं, अभी तक हमने वाटर पोलो नहीं खेला है। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने आप को स्विमिंग में उस ऊंचाई तक पहुंचाऊं जिस ऊंचाई तक मेरी लास्ट लिमिट है। फ्री स्टाइल में आपका क्या टाइमिंग? मेरा फ्री स्टाइल में अभी रिसेंट इवेंट में टाइम 1.48 आया था। मतलब 1 मिनट and 48 सेकंड्स। आज तो पूरा गुड़गांव यहाँ पर आना चाहिए था बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आए गुड़गांव, हम तो स्वागत है, आगे लेके खड़े हैं माला, आओ खूब बुलाया। पूरा गुड़गांव खुश है, पूरा गुड़गांव जो है। इसके पिताजी आप कितना गर्व महसूस करें कि 3 गोल्ड मेडल, वो भी स्विमिंग में लाना एक बड़ी बात है और इस बच्चे के लिए, और एक कांस्य पदक लेकर ये लौटा है। इसका तो आपने मान सम्मान करने के लिए पूरा एयरपोर्ट पे पूरा गुड़गांव पहुंचना चाहिए था। सर ऐसा है कि ये जो बच्चे हैं डिसेबल, बेसिकली इनकी मदद के लिए तो मैं कहता हूँ हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सोसाइटी है, उन सबको आगे आना चाहिए और सबको मदद करना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मेरा बच्चा है, बाकी हम सब लोगों को मिलके इन जैसे सभी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि सभी बच्चे अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। सर इसका हौसला बढ़ाए ताकि ये भी 6 करोड़ रुपए जीते। बिल्कुल 1000% जीतेगा, भगवान की कृपा से, माँ बाप की कृपा से। जब तक मेरे में दम है, जब तक ये लड़ेगा, देश के लिए खेलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर लड़ेगा और जीतेगा। देखिए मैं भी कहता हूं, आपने एक मिनट, ऐसे बच्चे जिनके घर में पैदा हो वो कभी उदास ना हो। हमने बहुत मेहनत करी इस बच्चे को लेके और भगवान इन बच्चों को तरक्की भी देता है, नुक्स पीछे नहीं। तो जाना चाहिए था सभी को, इसको जो मान सम्मान देने के लिए। सर हमारा एयरपोर्ट के बाद एक्चुअली हमारा एक क्वालिफिकेशन और था, एक क्वालिफिकेशन फरीदाबाद में था। सर इसका हौसला बढ़ाएंगे और ओलंपिक में फिर गोल्ड दिलाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ इसको किसी का कमी नहीं होने दूंगा। बच्चे तो हमारे कितने हैं, लेकिन कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये 20 आदमी नहीं, पूरा गुरुग्राम इसकी मदद करे और गुरुग्राम पूरा इसका मान सम्मान करे। मैं पूरा गुरुग्राम इसकी मदद कर रहा है, करेगा। और सरकार से भी अपील है कि सरकार आगे बढ़ करके इस बच्चे को कम से कम किसी साधन की कमी ना छोड़े, सो दैट इस बच्चे में ये दम है। ये बहुत, और ये मेरा अपना ही परिवार है एक्चुअली, और मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए हम सबको मिलकर समाज को भी
और एनजीओज़ को भी और जो CSR फंड्स होते हैं कंपनीज़ के उनको भी सबको मिलकर ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही नहीं पूरे देश का भी गौरव है ये बच्चे। और देखो कितनी बड़ी उपलब्धि, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक लेके आना, मैं समझता हूँ हम तो मतलब भाव विभोर हैं पूरी तरह से कि मेरी बहन मेरा गाइडिंग स्टार है। लाइक जैसे होता है ना नॉर्थ स्टार हर ट्रैवलर को गाइड करता था पहले, वैसे वो मेरी गाइडिंग स्टार है। हर स्टेप पे उसने मुझे गाइड किया है। लाइक पेंसिल पकड़ने से लेके आज यहाँ बोलने तक पे उसके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं था। पूरा भारत आपकी मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ करने का पर्पस होता है। कोई भी इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आता, तो कोई भी अपने आप को नेग्लेक्ट ना करे। और जो हमें चाहिए वो चाहिए एक सपोर्ट इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम मुझे मेरे डॉक्टर्स, मेरे DAV स्कूल के टीचर्स, जो कॉर्पोरेशन, जो मदद, जो मेहनत जो उन लोगों ने करी है, जो मेरे पेरेंट्स, पापा हमेशा जो मेरे साथ खड़े रहते हैं हर कदम पे। अगर मैं बुरा मतलब जैसे मेरा वो हुआ, टाइम नहीं आया और मेरा डाउनफॉल हुआ, तो मेरे को ऊपर करने वाला कोई है तो वो मेरी बहन और मेरे पापा है। मेरी जो बहन है उसने इस हद तक मुझे किया कि एक बार अपने बहन के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। मैं बोलना चाहूँगा कि उसने मुझे 0 से लेकर, जब मैं 0 था, डॉक्टर कह रहे 0 से हीरो बनाया है। 0 से लेकर आज यहाँ मैं बोल रहा हूँ, वो सब चीज़ मेरी बहन ने मुझे लाइक आप समझ पा रहे हो, एक पेंसिल पकड़ना एक बच्चे के लिए और आज यहाँ बोलना, यहाँ तक उसने मेरे को